नमस्कार, मैं आतिश कुमार। गोरखपुर में जो 10 साल की बच्ची के साथ अब उसके जो पुलिस वाले ने करतूत की, उसके साथ वही कचहरी परिसर में आप देख रहे हैं भारी आंदोलन के साथ अधिवक्ता आज सड़कों पर निकले हैं और यही मांग है कि बच्ची के साथ न्याय हो। न्याय की उम्मीद कर मशाल लेकर सड़कों पर गोरखपुर कचहरी के अधिवक्ता निकले हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ उन्होंने कमिश्नरेट में आकर के ज्ञापन दिया है, अपनी मांगों के साथ ज्ञापन दिया। उनकी प्रमुख मांगे यही है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि मुख्यमंत्री इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, क्योंकि एक तरफ रिमांड की बात वो लेकर कह रहे हैं कि रिमांड उनको इतनी जल्दी क्यों मिल गई, और एक तरफ सवाल उठ रहा है प्रशासन पर भी। लेकिन प्रशासन आश्वासन के माध्यम से आश्वासन दे रहा है कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से न्याय दिया जाएगा उस बच्ची को। लेकिन अधिवक्ताओं का ये हुजूम कचहरी परिसर से करीब आधा घंटा हो गया पहले निकला, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये तमाम अधिवक्ता निकले सड़कों पर बच्ची को न्याय दिलाने की मांग को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना है कि सख्त कार्रवाई के माध्यम से, क्योंकि पुलिस के इकबाल पर यह सवाल उठ रहा है, जब कानून के रक्षक ही एक तरीके से भक्षक हो जाएंगे तो सवाल उठना लाजिम हो जाता है। एक कचहरी के अधिवक्ता जो हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे और आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। क्या रही मांगे आप लोगों की आज प्रमुख? अभी जो है, जो दर्दनाक घटना जो सदर हॉस्पिटल में एक 10 साल की बच्ची जो है, उसकी माँ जो है भर्ती थी सदर हॉस्पिटल में। वो खाना लेकर जा रही, खाना लेकर गई, तब तक जो है पुलिस के वर्दी में उसके साथ जो है अपने गाड़ी पर बहला फुसला कर बैठा कर जो है लेकर शमशान घाट पर जाता है और इतना बुरी तरीके से उसके साथ बलात्कार करता है, फिर उसकी हत्या कर देता है, फिर उसके शरीर के पार्टों को काट देता है। जब यह सभी मामले जो है, यह सब या पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब इस समाज को, हमारे अधिवक्ता समुदाय को जब पता चला, तो हम लोगों ने प्रण लिया कि इस गरीब परिवार को, इस नाबालिग बच्ची के जो दुष्कर्म में जो आरोपी है सिपाही, जो रक्षक का काम है वो भक्षक का काम कर दिया। इसलिए आज हम लोग सड़क से 2 दिन से सड़क पर उतरकर उस बच्ची को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो आप सुने होंगे, हाफ इनकाउंटर करती है, बुलडोजर चलाती है। आप लखनऊ में देखे होंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस इससे भी 2 कदम आगे चलकर जो पीड़िता जो है उनके पास मुकदमा लेकर गई कि मेरे साथ हमारा जो है शादी करने का झांसा देकर हमारा हमसफर जो है हमारे साथ जो है कई सालों से हमारे साथ जो संबंध बना रहा है। शाही नाम का एक दरोगा कहा कि ये तो बहुत पुराना मामला हो गया है, ऐसा करो तुम आओ मेरे साथ संबंध बना लो, मामला ताजा हो जाएगा, मेडिकल में आ जाएगा। और उन्होंने ऐसा काम किया, उसके साथ संबंध बनाया और आज ये जेल में गए। सोचिए, पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे इस प्रकार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं, तत्काल इन सभी मामलों पर कार्रवाई करें, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई विभाग हो। अगर दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, गंदे प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ जांच कराकर उनके विभाग से बाहर करने का कार्य करें। ये बताइए, भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक तरफ एसएसपी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि रासुका लगा दिया जाएगा। ये जो भी माफिया हैं, चाहे जो भी हैं, जैसे पकड़े जाते हैं पुलिस उनके ऊपर एनकाउंटर कर देती है, उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर देती है। या खजनी से लेकर चाहे पिपराई तक के मामले में जो बच्चों की हत्या हुआ, उसमें किसी का इनकाउंटर हुआ, किसी के घर पर बुलडोजर चला। इसलिए जनता का आक्रोश है, अधिवक्ता समुदाय जो है आक्रोशित है, इसलिए कि विवेचना के साथ पीड़ित जो बच्ची है, पुलिस उसके साथ कहीं उसके विवेचना में छेड़खानी करके एविडेंस को छुपा न दे, जिससे वो अपराधी, वो पुलिस वाला बच जाए। सोच लीजिए, उसके खिलाफ मामला चल रहा था, जेल में गया था, जेल से जैसे आया कैसे नौकरी बहाल हो गई, ये सोचने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये न्याय के लिए चुनौती है। लेकिन क्या इनकाउंटर कितना जायज है? आप लोग कानून के रक्षक हैं। हम लोग तो अधिवक्ता हैं, इनकाउंटर की मांग तो नहीं हम लोग करते हैं कि इनकाउंटर कर दीजिए, लेकिन जब हर मामले में आपका इनकाउंटर, पुलिस इनकाउंटर करती है, हर मामले में जब न्याय को आप नहीं मानते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, जब सब कुछ करते हैं, तो इस मामले में क्या अब न्याय देखना है कि न्यायाधीश आपको न्याय देगा? जब आप खुद न्यायाधीश हैं, खुद ही आप सब कुछ है, इनके घर पर बुलडोजर चलवाइए, इनको भी इनकाउंटर करवाइए। मासूम बच्चों की इस समय हत्या हो रही, वो भी गोरखपुर में हो रही, जो मुख्यमंत्री का शहर है। इसलिए आज सड़क पर जनता उतर के आंदोलन कर रही है। आप लोग पुलिस की जो मानसिक स्थिति की जांच की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, अगर पुलिस विभाग में इस तरह के मानसिकता का व्यक्ति अगर नहीं रहता, तो पीड़ित परिवार जो है, उससे बच्ची है, उसके साथ इस तरह की घटना नहीं घटती। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग दोषी है। इस तरह के पुलिस वालों को शामिल करके तभी तो ये घटना घटी, तभी तो ये आक्रोश है। ये तो किसी के साथ हो सकता है। इस तरह मालिक तो रक्षक हैं,
समाज में जब पुलिस की वर्दी कोई देखता है समझते हैं कि हमारे रक्षा करेंगे, यही भक्षक का काम कर रहे हैं। यहाँ हो गया, लखनऊ में हो गया, मान लीजिए जो पीड़िता गई होगी उनके पास कि हमारा मुकदमा दर्ज करिए, हमारा विवेचना करिए, वो क्या समझी होगी? ये कहेंगे कि मेरे साथ संबंध बना लो, मामले को ताजा कर लो। ये तो कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली में, पुलिस के प्रणाली में कहीं तो कोई दिक्कतें हैं ना। क्या अभी तक की कार्रवाई पर आप लोगों को क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? नहीं, भरोसा तो हम लोग को है, लेकिन मान लीजिए पुलिस का मामला है, कहीं एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। जिस प्रकार से उस बच्ची की हत्या किया गया है, उसके हाथों को बांध दिया गया, उसके पैरों को बांध कर दिया गया, उसके साथ सोचिए कितनी दर्दनाक घटना है। पेपर में आप पढ़ रहे होंगे, आपका परिवार पढ़ रहा होगा, सोचिए कांप उठता होगा इस घटना को पढ़ के। इतनी ये दर्दनाक घटना है। सोचिए वो पुलिस के वर्दी में जो है कहिए नर पिशाच था, उसको दया नहीं आई एक बच्ची पर। ले जाके शमशान घाट पर जहां लोग जाते हैं वहां बुद्धि खुल जाती है। वहां लोग जानते हैं उस शमशान घाट पर जाने पर कि ये रुतबा, ये पैसा, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां डेड बॉडियां जलती रहती हैं। और वहां ले जाकर उस दुष्ट व्यक्ति ने वहां ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। यह सोचने वाली बात है। न्याय दिलाने में आप लोग की बड़ी भूमिका, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो है इसको जो है फांसी की सजा दी जाए जो हत्यारा, क्योंकि इसका जो कृत्य है वो मानसिक नहीं और अमानुषी है। राक्षसी कृत्य वालों के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। एक जिम्मेदार पोस्ट पर होते हुए भी इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति को रेयरेस्ट ऑफ रेयर या केस है, इसलिए इसमें उसको फांसी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया जाए। ऐसी मानसिकता वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनकी स्वतः जांच की जाए और जांच करके ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसे लोग रहेंगे पुलिस प्रशासन में तो आम आदमी किससे अपनी रक्षा की वो उम्मीद करेगा? जब रक्षा करने वाला ही आदमी भक्षक बन जाए, आम आदमी क्या करता है? अगर किसी उसके साथ घटना होती है, सबसे पहले पुलिस को ही फोन करता है, 112 पे फोन करता है। 112 फोन करता है, किस लिए करता है? 112 पे फोन इसलिए करता है कि अगर हम 112 पे फोन करेंगे तो पुलिस विभाग आएगा और हमारी मदद करेगा। ये मदद कर रहे हैं। ऐसे अगर मदद करने वाले आ जाएं तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? तो हमारी मांग ये है कि ऐसे लोगों की जांच की जाए, ऐसे मानसिकता वाले पुलिस वालों की जांच की जाए, ताकि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में ना हो। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और हर माह का 50,000 रुपया आजीवन अंत प्रदान किया जाए, ताकि उनके घर की जिंदगी बढ़िया से गुजर सके और उस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी सजा हो, उसको फांसी हो। क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। जो 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ सकते हैं तो वो इस संसार में रहने लायक नहीं है। क्योंकि अगर उस बच्ची का 10 उंगलियां काट दी जाए, उसका सर, ऐसा हम तो बताने से भी हमारी रूह कांप जा रही है कि ऐसा भी कोई आदमी कृत्य कर सकता है, तो इस प्रकार का आदमी समाज में रहने का अधिकारी नहीं है। तो ये अधिवक्ताओं का आक्रोश आप एक तरफ देख रहे हैं, जहां तमाम अधिवक्ता कचहरी परिसर में जुटे और उनका आक्रोश एक तरफ जायज है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सारे प्रश्न उठ रहे हैं और अधिवक्ताओं का हुजूम आज निकला कचहरी परिसर से। और यही मांग की न्याय के लिए सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस की बात की जाती है, बुलडोजर की मांग की जाती है। जब हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं तो अधिवक्ता कह रहे हैं कि वहां भी बुलडोजर चला दीजिए। एनकाउंटर की बात जब आप हर जगह कहते हैं कि अगर कोई बेटी के साथ छेड़खानी करता है, हिम्मत करता है छेड़खानी करने का, तो यमराज अगले मोड़ पर उसका इंतजार करेंगे। इसी के तर्ज पर अधिवक्ता आज सड़कों पर निकले और लगातार उनका हुजूम देखिए न्याय के लिए मांग। लेकिन जिस तरीके से बर्बरता की गई उस बच्ची के साथ, एक पुलिस वाले ने 112 डायल 112 का वो सिपाही था। खैर उस प्रशासन भी अब कह रही है कि इस पर रासुका लगाकर कानून के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन अधिवक्ताओं की बात हमने आपको सुनाई। आप देखते रहे बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।